वेलकम टू ह्यूमन क्राइम कहानी। नए साल की सबको मुबारकबाद। तो शुरू करते हैं उसी केस से जिससे मेरे चैनल की वीडियो वायरल हुई और मैं आगे गई। तो मैंने उस केस की पिछली कहानी आप लोगों को नहीं सुनाई थी। तो आज मैं आपको उस लड़की की यानी निर्भया की पिछली कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की जो कल तक अपनी आगे की ज़िंदगी के सपने देख रही थी, एक ही रात में सिर्फ उसके सारे सपने टूटे बल्कि जीवन की डोर ही टूट गई। हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो में की गई मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दोबारा से निर्भया केस की जानकारी। ये घटना 16 दिसंबर 2012 की है, जब एक लड़की जो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी अपनी माँ से ये कहकर निकलती है वो करीब 2 से 3 घंटे में वापस आ जाएगी। दरअसल उस लड़की ने अपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त और ओविंदर प्रताप से आज मिलने का वादा किया था और ये दोनों मूवी देखने वाले थे। घर से निकलकर वो ओविंदर से मिली। फिर दिल्ली के द्वारका से ऑटो करके ये दोनों साकेत नगर में मौजूद सेलेक्ट सिटी मॉल पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों मूवी लाइफ ऑफ पाई देखने का प्रोग्राम बनाते हैं। मूवी का इवनिंग शो शाम 6:30 से 8:30 बजे तक था। ये लोग भी 6:30 से 8:30 के टिकट लेकर दोनों थिएटर में बैठ जाते हैं। दोनों फुल मूवी एंजॉय करते हैं और वहीं दूसरी तरफ बस चलाने वाले 4 लोग और उनके 2 साथी शराब की पार्टी कर रहे होते हैं। शराब पीने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि चलो सब लोग बस में बैठकर कहीं घूमते फिरते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना ना सिर्फ ख़तरे की बात है बल्कि कानूनी जुर्म भी है, लेकिन ये लोग फिर भी ऐसा करते हैं। करीब 8:30 बजे के करीब ये लोग बस को दिल्ली की सड़कों पर इधर से उधर बिला वजह घुमा रहे होते हैं। दिल्ली की सड़कों पर बस को इधर उधर बिला वजह घुमाने के बाद वो मोनिरिका सब्जी मार्केट के पास पहुंचते हैं। इन 6 लोगों में से एक खिड़की से सर निकाल कर बाहर खानपुर की आवाज़ लगाता है। मोनिरिका सब्जी मार्केट में रामाधान नाम का एक बढ़ई खान मार्केट की तरफ जाने वाला था, इसलिए वो बेचारा बढ़ई इस बस में चढ़ जाता है। बस आगे बढ़ती है तो बस में लोगों ने, जो पहले से 6 लोग मौजूद थे जिनके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो अभी पार्टी कर रहे थे, जो अब बस में बैठे हैं, उसके साथ मारपीट और छीना झपटी शुरू कर देते हैं। उसका मोबाइल और 1500 लूटने के बाद उसे आईआईटी के पास धक्का दे देते हैं और बस आगे बढ़ जाती है और बेचारा बढ़ई आईआईटी बस स्टॉप के पास बैठा रह जाता है। फिल्म लाइफ ऑफ पाई ख़त्म हो चुकी थी। वो लड़की अपने दोस्त के साथ सिनेमा हॉल के बाहर खड़ी होकर द्वारका जाने का वेट कर रही थी। कोई भी ऑटो वाला द्वारका जाने को तैयार ना था और जो तैयार थे वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑटो पकड़कर मोनिरिका पहुंचेंगे। वहां से 764 नंबर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। इसके बाद मोनिरिका बस स्टॉप पर पहुंचकर अपनी बस का दोनों लड़का लड़की वेट करने लगते हैं। लगभग 9 बजे सफ़ेद रंग की चार्टर्ड बस वहां पहुंचती है। बस से द्वारका और पालनपुर की आवाज़ लगाई जाती है। दोनों लड़का लड़की को घर पहुंचने की जल्दी थी और घर पहुंचने के लिए लेट भी हो रहे थे, इसलिए दोनों आगे से दूसरे नंबर की सीट पर बैठ जाते हैं। बस में राम सिंह बस को ड्राइव कर रहा था। उसका छोटा भाई मुकेश सिंह बस का हेल्पर था। अक्षय कुमार बस का क्लीनर था। इसके अलावा पवन गुप्ता और विनय गुप्ता के साथ एक और लड़का भी था जिसका नाम राजू था। मोनिरिका बस स्टैंड जब ये बस आगे चलकर बस मलाई मंदिर फ्लाई ओवर की तरफ बढ़ रही होती है, तभी लड़का लड़की को ख्याल आता है कि बस में मौजूद किसी ने भी बस की टिकट अभी तक नहीं मांगी। तब लड़का लड़की बस की टिकट मांगते हैं तो उन्हें टिकट देने की बजाय वहाँ पर मौजूद कंडक्टर 10 रुपये मांगता है।
बस जैसे ही फ्लाई ओवर पर पहुंचती है, बस की लाइट बस का ड्राइवर बंद कर देता है और 3 लोग अंधेरे में इन दोनों के पास पहुंचते हैं, उल्टे सीधे गवर्नमेंट पास करते हैं और गालम गलोच करते हैं। लड़की के साथ जो लड़का बैठा होता है वो इनका विरोध करता है, तो तीनों लोग उस लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लड़की घबरा जाती है और फ़ौरन अपना मोबाइल निकालकर पुलिस के 100 नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से 2 लोग लड़की का मोबाइल छीन लेते हैं। इसके बाद बस में रखी लोहे की रॉड लेकर 2 लोग और आते हैं और सब मिलकर लड़के को बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लड़की अपने साथी को बचाने के लिए आगे आती है, तो उसके साथ भी वो 6 लोग मारपीट करते हैं। इसके बाद बस में मौजूद ये 6 अफरादी उन दोनों लड़का लड़की से उनके पैसे, पर्स, मोबाइल, एटीएम कार्ड, घड़ी और इस तरह की तमाम चीज़ें जो उनके पास मौजूद थी, लड़का लड़की से छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर मौजूद ये 6 लोग, ये 6 दरिंदे लड़का लड़की से उनके कपड़े भी उतरवा देते हैं। लड़का बेचारा खतरनाक पिटाई की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लड़की को बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं। समझदार लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि अब लड़की का क्या हशर होने लगता है और बारी बारी से लड़की के साथ रेप यानी दुष्कर्म करते हैं। बस दिल्ली की सड़कों पर इधर से उधर बेपरवाह घूम रही थी। कोई भी देखने वाला और पूछने वाला नहीं था। बस के ड्राइवर बारी बारी बदलते जा रहे थे और बारी बारी पीछे आकर लड़की बेचारी के साथ रेप कर रहे थे। ड्राइविंग सीट से उठकर ड्राइवर ने भी लड़की के साथ रेप किया। लड़की की चीखें बस के अंदर इधर उधर गूंज रही थी, लेकिन बस के बाहर ट्रैफिक की आवाज़ की वजह से दब रही थी। या शायद अंधेरा था या तो रात का बहुत ज़्यादा समय हो गया था, किसी को लड़की की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लड़की अपने साथ घट रही घटना का विरोध कर रही थी। इन दरिंदों ने ना सिर्फ लड़की के साथ मारपीट की, बल्कि लड़की के साथ रेप भी किया और इसके साथ साथ जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब इनमें से एक ने, जो सबसे छोटा था, लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया भी डाल दिया। करीब घंटा भर से ज़्यादा समय तक रेप करने के बाद जब इन लोगों का लड़की से मन भर गया, तो उन 6 दरिंदों ने लड़की और उसके दोस्त को बस से मईपाल फ्लाई ओवर के पास बाहर धक्का दे दिया। इसके बाद इन दोनों पर बस चढ़ाने की भी कोशिश की। बस चढ़ाने की वजह ये थी कि ये लोग जो बस के अंदर थे वो चाहते थे कि बस के नीचे कुचल कर लड़का लड़की मारे जाएं और कुछ बोलने के काबिल ना रह सकें। लेकिन वक्त पर लड़की के साथी दोस्त ने लड़की को बस के नीचे से घसीट लिया और इस तरह दोनों बस के नीचे कुचले जाने से बच गए। इतना बड़ा कांड करने के बाद वो लोग बस को वहाँ से आगे की तरफ ले गए। 16 दिसंबर की उस रात दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी। इन दोनों लड़का लड़की के बदन पर कोई भी कपड़े नहीं थे और इतनी सर्दी में इतने ज़ख्म थे कि बताना भी मुश्किल था। दोनों ठिठर रहे थे। लड़का बेचारा हर आने जाने वालों को इशारे करके, मिन्नतें करके रोकने भी कोशिश कर रहा था, मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। कुछ लोग रुकते और बात को समझते और डर के मारे मदद करने की बजाय आगे बढ़ जाते। कुछ लोग पुलिस से डर जाते, कुछ लोग अपने सर पर नाम आने से डर जाते, कुछ लोग आरोपियों से डर जाते। रात के 10 बज गए थे, पर इन दोनों की मदद कोई भी नहीं कर रहा था। इसी समय नेशनल टोल प्लाजा पर काम करने वाले राजकुमार NH8 पर पेट्रोलिंग पर काम कर रहे थे। वो उसी जगह से गुजरे जहाँ पे ये 2 लोग यानी ये 2 लड़का लड़की उनसे मदद मांगते हैं। राजकुमार दोनों को देखते हैं, पास जाते हैं तो देखते हैं कि लड़का लड़की झाड़ियों में छुपे नज़र आते हैं। लड़की कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी और ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। लड़के ने सारी बात बताई। इसके बाद राजकुमार पास मौजूद एक होटल में जाते हैं, वहाँ से एक चादर लेकर आते हैं और चादर के 2 टुकड़े करके उन दोनों को देते हैं। ये दोनों ताकि ये दोनों अपना बदन ढक सकें।
اس کے بعد راج کمار نے 100 نمبر پر پولیس کو کال کی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئی۔ یہ دونوں گاڑیاں الگ الگ تھانے کی تھی۔ کانڈ بہت بڑا تھا، پولیس والے خود بھی ڈر گئے۔ یہاں پر اب پولیس والوں کا رویہ بھی بہت عجیب رہا۔ پیڑتوں کو ہسپتال پہنچانے کی بجائے ہمیشہ کی طرح پولیس والے اس بات پر بحث کرنے لگے کہ جہاں سے پیڑت ملے ہیں وہ ان کے تھانے کا ہے یا نہیں ہے، اور یہ جنگ چلتی رہی، یہ بحث چلتی رہی۔ اس کے کچھ دیر بعد پولیس والوں نے آپس میں کچھ صلاح مشورہ کر کے دونوں کو سر جنگ ہسپتال پہنچایا، جہاں پر ایمرجنسی وارڈ میں جب ڈاکٹرز نے لڑکی کی حالت دیکھی تو ڈاکٹرز کی اپنی بھی حالت خراب ہو گئی۔ لڑکی کے جسم پر گھمبیر گھاؤ تھے، اس کی انٹرنل انجری اتنی زیادہ تھی کہ آنتوں کی بھی حالت خراب دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ علاج کہاں سے شروع کریں۔ لڑکی کے ماتا پتا کو بلایا جاتا ہے، انہیں گھٹنا کی جانکاری دی جاتی ہے۔ ساؤتھ ڈی سی پی چھایا شرما حالات کا جائزہ لینے خود وہاں پر پہنچتی ہے، لیکن جب انہیں بھی ڈاکٹروں سے لڑکی کی حالت میں پتہ چلتا ہے تو وہ خود بھی حیران رہ جاتی ہیں، اور چھایا شرما ڈی سی پی بھی یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آج تک ایسی درندگی اور حیوانیت نہیں دیکھی۔ معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھ کر سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر اس معاملے میں تھوڑی بھی دیر کی گئی تو بات بگڑ سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی گھٹنا ہونے کے بعد 24 گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈی سی پی چھایا شرما اپنے قابل افسروں کو بلاتی ہیں اور بس ڈھونڈنے کا کام شروع کر دیتی ہیں۔ ساتھ ہی امیندر کا بیان بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے، جس نے پوری گھٹنا کے بارے میں پولیس کو بڑی باریکی سے ساری تفصیل بتائی اور ڈیٹیل دی۔ وسنت وہار میں FIR درج کی جاتی ہے۔ امیندر نے بتایا کہ جس بس میں گھٹنا گھٹی وہ سفید رنگ کی تھی، جس کا پچھلا دروازہ جام تھا۔ بس کے دونوں طرف پیلے اور ہرے رنگ کی پٹی تھی، آگے بس پر یادو لکھا ہوا تھا۔ اب پولیس اس طرح کی بس کی کھوج میں لگ جاتی ہے۔ شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے یہ دونوں بس میں چڑھے تھے، مونیرکا بس اسٹاپ، مگر یہاں سے کوئی جانکاری نہیں ملتی۔ اس کے بعد مئی پال فلائی اوور کے پاس پولیس جاتی ہے جہاں ان دونوں کو بس سے پھینکا گیا تھا۔ وہاں اسپاٹ پر تو کوئی جانکاری نہیں ملتی، لیکن روڈ کے دوسری طرف ہوٹل کے CCTV فوٹیج ان کے کام آ جاتی ہے۔ اس میں ایک CCTV فوٹیج پر غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ سفید بس آدھے گھنٹے کے دوران 2 بار وہاں سے گزری ہے۔ اس بس پر یادو بھی لکھا تھا۔ پہلی بار 9:30 پر وہ بس وہاں سے گزری، دوسری بار 9:54 پر وہاں سے گزرتی ہے۔ اس بات پر پولیس CCTV پر غور کرتی ہے اور RTO آفس سے اس بس کی ڈیٹیل نکلواتی ہے، جس کے اکارڈنگ وہ اسکول بس تھی جو بچوں کو لانے لے جانے کا کام کرتی تھی، لیکن فی الحال وہ بس کہاں تھی اس کی جانکاری اس کے مالک کے پاس بھی نہیں تھی۔ لیکن پولیس اپنے مخبر کے ذریعے یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ اس سمے وہ بس سیکٹر 3 RK پور امن روی داس کے فیلڈ میں کھڑی ہے۔ پولیس آنن فانن وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے دوارکا کے پاس وہ بس کھڑی ہوئی ہے۔ بس کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ آدمی بھاگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، مگر پولیس اسے دبوچ لیتی ہے۔ پولیس نے جب اس آدمی کی پہچان نکالی تو پتہ چلا کہ یہ وہی ڈرائیور تھا جو اس سمے، یعنی جو لڑکا لڑکی کے ساتھ جس سمے ظلم ہوا اسی سمے بس چلا رہا تھا۔ اس کا نام رام سنگھ تھا۔ جب 4 بجے پولیس نے رام سنگھ کو شام 4 بجے گرفتار کیا۔ بس کو بھی لے کر پولیس تھانے لایا جاتا ہے۔ فورینسک ٹیم بس کی جانچ کرتی ہے۔ بس کے اندر سے لوہے کی راڈ جیسی چیزیں جانچ میں شامل کر لی جاتی ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی نربھیا کیس کی وہ سچی داستان جس نے سارے دیش کو نہیں ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کیس میں ایک کم عمر آروپی کے علاوہ سب کو سزا ہوئی۔ آپ کو اگر ان کی سزا کے بارے میں تفصیل جاننی ہے تو میں نے نربھیا کیس سے جڑی ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ دیکھ لیں، اور میری محنت پسند آئے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کریں اور اپنا خیال رکھیں، اور اگر اس کیس میں یعنی اس ڈیٹیل کے درمیان کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما دیں۔ سردی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے تھوڑی بہت مسٹیک ہو سکتی ہے۔